तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अगर आप जा रहे हैं केदारनाथ तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली। तो गाइज, आपको तो मालूम ही है कि केदारनाथ यात्रा इस समय अभी चालू है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बहुत सारी वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ जानकारी के लिए कि आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें साथ में रख सकते हैं केदारनाथ की चढ़ाई। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आज आ गई हूँ आपके साथ फिर से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लेकर केदारनाथ के बारे में। इसलिए इस समय बना रही हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है कि केदारनाथ यात्रा चालू है, तो मैं चाह रही हूँ कि लोगों तक जितना हो सके मेरी चीज़ें पहुँचे, मतलब मेरे एक्सपीरियंस लोगों के साथ पहुँचे। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी, जहाँ से भी देख रहे हैं, और अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आप सभी को हर हर महादेव। और आप लोग बहुत अच्छे से जाइए, सतर्कता से जाइए और अपने साथ ज़रूरत की चीज़ें चढ़ाई पर लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको नहीं मिलेंगी, तो आप यहाँ नीचे से ही लेके जाइए। कभी कभी नहीं भी मिलता तो बहुत कुछ है केदारनाथ में ऊपर, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ से लेकर ही जाइए। मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि केदारनाथ में ऊपर चढ़ाई करते समय ये 5 चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें यदि आप फैमिली वाले हैं तो सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो आप बच्चों के साथ जा रहे होंगे। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप यदि ऊपर चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं और बच्चे पैदल नहीं जा पा रहे हैं आपके, तो आप उन्हें घोड़े से बिल्कुल भी ना भेजें। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आपको बताने वाली थी, क्योंकि हमें जो परेशानी गई हम चाहते वो आपके साथ ना हो। तो यदि आपके साथ 10, 12 साल, 15 साल, जितने भी साल के बच्चे हैं, मतलब कि बच्चों का वेट तो लगभग मेरे ख्याल से देखिए 12, 15 साल तक, 20 साल तक भी ज़्यादा नहीं होता है, 50-60 किलो, 50 किलो के आसपास ही होता है। तो 20 से 50 किलो का यदि आपका वेट है तो आप लोग पिट्ठू पर जाइए या हेलीकॉप्टर पर जाइए, क्योंकि घोड़े पर तो आप बिल्कुल भी मत जाइए। घोड़े जो होते हैं वो फिसल जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं, वो बीमार भी पड़ जाते हैं और अचानक गिर जाते हैं। पिट्ठू वालों के साथ ये है कि भाई वो अगर गिरेंगे भी तो नॉर्मली जनरली कितनी ऊपर से गिरेंगे, थोड़ा मोड़ा ना। लेकिन घोड़ों पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। बेचारे एक तो बेजुबान होते हैं, उनको कुछ भी करवाया जाता है, उचकाया जाता है, कुछ भी, मतलब उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। अब थक भी जाते हैं तो भी देखिए उनकी मजबूरी का फायदा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे, तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके साथ बच्चे हैं, आप लोग यदि पैदल जा रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप लोगों के साथ बच्चे हैं तो आप उनको घोड़े में ना भेजकर उन्हें भेजिए पिट्ठू में। देखिए वहां पर क्या होता है, पिट्ठू वालों के पास, वो लोकल लोग हैं वहाँ, उनको वो चीज़ की आदत है कि उन्हें कैसे चढ़ना है, क्या करना है, मतलब सारी चीज़ें उन्हें पता है। तो आप बच्चों को उनके साथ भेज दीजिए। भेजिए नहीं मतलब कि आप साथ में ही रहेंगे उनके, लेकिन क्या होता है, पिट्ठू वाले जो होते हैं वो समय समय पर आपको फोन करते रहते हैं कि भाई हम यहाँ पर पहुंच गए, भाई हम, हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ था। और पिट्ठू वालों के पास एक जो होता है उनका एक नंबर होता है, कार्ड दिया जाता है उनको, उसके बिना वो वहां पर काम नहीं कर पाते हैं। वो कार्ड अगर जब्त हो जाता है तो वो मतलब कि वो काम नहीं कर पाते। तो वो कार्ड आप ले लें पिट्ठू वालों से, क्योंकि वो देते ही देते हैं। आप यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आप वो कार्ड अपने पास जमा करवा लें, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं हो सकता बच्चे लेके। कभी कभी भरोसा तो है, लेकिन हम लोग तो भाई, एक कांड हुआ था उसमें शायद एक बच्ची को लेके शायद कोई चला गया था। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप वो जो उनका कार्ड होता है वो अपने पास जमा करवा लें, और फिर नीचे जाकर जब वो आपको देते हैं तो बच्चा आप देंगे और आप उनका कार्ड उनको वापस कर दीजिए। हमारे साथ यही हुआ था, हमने उनका कार्ड ले लिया था। आरनारी के मेरे दोनों बच्चे उनके साथ नीचे 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 पैदल चले गए, लौटते का बता रही हूँ। और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि जाते समय भी हमें पिट्ठू ही कर लेना था। जाते समय हम घोड़े में गए थे, इसलिए मैं आपके साथ ये बोल रही हूँ कि आप लोग घोड़े पर ना जाएं, आप लोग बच्चों के लिए पिट्ठू ही कर दें, और नहीं तो हेलीकॉप्टर से ही जाएं अगर आपकी हिम्मत नहीं है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हम लोग के साथ ये हुआ था कि हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तो हम लोगों ने पिट्ठू कर लिए थे। पिट्ठू करने से ये फायदा था कि बच्चे बहुत आराम से चले गए थे। मेरा छोटा बेटा ज्यादा वजन नहीं था, उसका 20 किलो रहा होगा, 20 किलो, और 2-4 किलो के बैग हमने उसको दे दिए थे, मतलब 25 किलो के आसपास था। और आरना भी थोड़ी छोटी ही थी, उसका वजन भी 30 के आसपास था, और हमने उसके साथ एक आध बैग हमने उसके साथ भी रख दिया था। और उनका जो उस समय का रेट लगा था वो 7,000 के आसपास लगा था, 7-7,500 के आसपास दोनों जन का। तो और हमने उनको अलग से भी थोड़े से पैसे खर्चा पानी दे दिया था। और बीच बीच में जहाँ जहाँ भी चाय पानी हुआ हमने उनको करवाया। हम लोग ने 3 से 4 जगह रुके थे, वहाँ पर उनको चाय पानी वगैरह करवाया था। वो हमारी इच्छा है, वो लोग बोलते नहीं है, लेकिन हम अगर वो हमारे बच्चों को सेफली लेके जा रहे हैं तो हम उनके साथ इतना तो कर ही सकते। तो हमने उनको चाय पानी वगैरह करवा दिया था। और उन लोगों को फिर हम लोगों ने रास्ते में चाय पानी के साथ साथ, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे जब उन लोगों ने बच्चों को हमारे सही सलामत दे दिया, हम लोगों को सौंप दिया, तो हम लोगों ने उनको अलग से थोड़े से पैसे दे दिए थे। तो वो तो एक दान टाइप का, तो वो मैं तो बताऊंगी नहीं कि हमने कितने दिए थे, लेकिन हमने उनको दे दिए थे पर्याप्त। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप भी चाहें तो पिट्ठू ही कर लें बच्चों के लिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अपने साथ आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ऊपर बोली थी, बारिश के टाइम पे आप जो वो होते हैं ना, जूते के ऊपर पहनने वाले रबड़ के नीचे मिलते हैं, वो कवर ले लीजिए आप। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी कमी हमें महसूस हुई थी। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पर हल्दी ले जाएं थोड़ी सी, और हल्दी वाला अगर दूध आपको मिल पाता है तो आप हल्दी वाला दूध वहाँ पर पिए, आपको बहुत ताकत मिलती है। और तीसरी चीज़ ये थी कि आप वहाँ पर ऑक्सीजन की टैबलेट नीचे से ही खा के जाएं।
मिलती है ये टैबलेट। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा उससे अच्छा रहता है। और 5वीं चीज़ है गैस का सिलेंडर। छोटा सा गैस का सिलेंडर आप ले जाइए ऑक्सीजन वाला, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो एटलीस्ट आपके पास सिलेंडर होगा, तो आप वहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं और नीचे वापस आ सकते हैं। तो ये छोटी सी 5 जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। और यदि आप जा रहे हैं केदारनाथ तो प्लीज़ अच्छे से जाइए और भगवान का नाम लेते हुए जाइए। और भाई बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा संभल कर जाइए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और थोड़ा मौसम अगर खराब है तो रुक जाइए, बाद में दर्शन हो जाएंगे भगवान के। भगवान वहीं विराजमान है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। मतलब कि भाई भोलेनाथ वहाँ है, आगे पीछे हम जा सकते हैं, भोलेनाथ वहीं रहने वाले। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे पीछे चले जाइए। अगर मौसम खराब है तो रिस्क मत लीजिए अपने जीवन के साथ, क्योंकि आपके जीवन के साथ बहुत सारे लोगों के जीवन होते हैं जो जुड़े होते हैं। तो प्लीज़ आप ये रिक्वेस्ट जरूर मानिएगा। समझ ही गए होंगे वो 5 कौन सी चीज़ें जो लेके जानी है आपको अपने साथ, तो आप ज़रूर उस पर रखिए। और अगर आपको और भी कुछ चीज़ें जाननी है तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में, मतलब कि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक छोटा सा लाइक करिए और कमेंट करके हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट में। या नहीं लिख पा रहे हैं हर हर महादेव तो सिर्फ प्रणाम कर दीजिए महादेव के लिए एक छोटा सा। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। और आपकी लाइक से हमें ये लगता है कि चलिए हम वीडियो जो बना रहे हैं वो आपको 1 भी % अच्छी लगी है, तो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मतलब कि हमारा जो वीडियो बनाना है वो सफल हो गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, मतलब कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, धन्यवाद।